गाइस वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, एक बहुत अच्छी खासी डिपार्टमेंट से फिर से सरकारी नौकरी की वैकेंसी निकल चुकी है। वैकेंसी निकाली गई है एमडीएल की तरफ से, यानी कि मझगांव डॉक्स बिल्डर्स लिमिटेड की तरफ से 531 पोस्ट के लिए वैकेंसीज आउट की गई है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज मैसिव अपॉर्चुनिटी। शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है ये मझगांव डॉक्स बिल्डर्स, और ये टोटली गवर्नमेंट ऑफ डिपार्टमेंट बिल्ड करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय के अंदर में आता है। तो काफ़ी अच्छा लगेगा ये काम करने के बाद। सबसे बड़ी बात, ये डेजिग्नेशन बहुत अच्छा खासा देती है। सी बिल्डिंग वर्क करती है, तो समुद्र में एक सी लाइफ में आप इंजॉय करोगे। अगर आपको जाना है इस तरह की, अच्छा लगता है समुद्री लाइफ में, तो बहुत अच्छा काम ये करवाती है आपको। वर्कशॉप इनके समुद्र में ही होते हैं लगभग। और सी बिल्डिंग इंडस्ट्री, दैट इज मैसिव अपॉर्चुनिटी। इंडिया का बहुत बड़ी सी बिल्डिंग ये कंपनी है, और यहीं से रिक्रूटमेंट रिलीज की गई, बिल्कुल न्यू वैकेंसीज, जहां पर ITI डिप्लोमा डिग्रीज के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज देखते हैं कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपकी क्या होने वाली है। लेटेस्ट स्टार्ट नाउ। इससे पहले मैं बता दूं, अगर आप अभी तक सक्सेस दिलीप को सब्सक्राइब नहीं किए, सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट आपको बराबर मिलते हैं। एंड गाइस, 1 ईयर जितने भी ITI पास आउट हैं, डिप्लोमा किए हुए हैं या फिर डिग्री किए हुए हैं, ऑल कैंडिडेट कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपकी ब्रांच कौन सा है और आप किस डिपार्टमेंट में जॉब करना चाहते हैं, चाहे वो डिपार्टमेंट गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, ताकि हम आपके लिए आपके ट्रेड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेकर आ पाएँ, प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइज, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन मझगांव डॉक्स बिल्डर्स लिमिटेड। वैकेंसी न्यू नोटिफिकेशन है, आप देख सकते हैं कर्मचारी पद में। यहाँ पर टोटली एक चीज़ ध्यान रहे, ये जो वैकेंसी होने वाला है वैसे तो है सरकारी नौकरी, बट ये परमानेंट नहीं है। लेकिन किस टाइप की वैकेंसी है, जितने भी कैंडिडेट इसमें फॉर्म भरेंगे, सबसे पहले क्या होगा, उनका जो अवधि, जो टेन्योर होगा, एक तरह की आपकी कॉन्ट्रैक्ट समझो, और कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो 3 साल का होगा। 5 साल का टोटल कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन पहले आपका 3 साल का होगा, उसके बाद 1 साल एक्सटेंड होगी, फिर से 1 साल एक्सटेंड होगी। इसमें टोटल 5 साल ऐड होता है, ये टोटल 5 साल तक बढ़ाई जाएगी। इसके बाद एक रिटन एग्जामिनेशन ली जाती है इसके बाद, जो कि डिपार्टमेंट करती है, और उनमें से कई सारे कैंडिडेट को स्क्रूटनी करके कुछ कैंडिडेट को रखती है और कुछ कैंडिडेट को निकाल देती है। यानी कि आपकी ये जो जॉब लगेगी वो एक 5 साल की जॉब आपको यहाँ पर मिलने वाली है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, चाहे अलग अलग ट्रेड हो, अलग अलग पोस्ट एंड डेजिग्नेशन वाइज। इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन 12 अगस्त, यानी कि आज से ही फॉर्म शुरू हुई है। आज से इसका फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं, और इसकी लास्ट ड्यू डेट रखी जाएगी 21 अगस्त, यानी कि 21 अगस्त तक ही अप्लाई कर सकते हैं। तो टाइम मोस्टली इसमें कम दिया है अदर वे के ज़रिए। अब चलिए ट्रेड वाइज बात करते हैं, कितनी पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली गई है। सबसे पहले वैकेंसी RNAC के लिए है। RNAC में ज़्यादा पोस्ट नहीं है, मात्र 3 की पोस्ट है। उसके बाद है कारपेंटर की टोटल 16 पोस्ट है। उसके बाद है आपकी चीपर ग्राइंडर बोलते हैं, इसमें ग्राइंडर की रिक्रूटमेंट है। इसमें चीपर में ज़्यादा से बिल्डिंग में वर्क होता है, ये भी एक ITI का ही ट्रेड है। 7 पोस्ट पर वैकेंसीज है। कंपोजिट वेल्डर की रिक्रूटमेंट है, इसमें टोटल 22 पोस्ट पर वैकेंसीज है। उसके बाद कंप्रेसर अटेंडेंट की रिक्रूटमेंट 4 है। डीजल का मोटर मैकेनिक के लिए 8 पोस्ट है। ड्राइवर की वैकेंसी इसमें 6 है। उसके बाद इलेक्ट्रिक क्रेन ऑपरेटर के लिए 4 है। इलेक्ट्रिशियन के लिए 46 है। इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए टोटल 46 पोस्ट पर वैकेंसीज रिलीज़ की गई है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए यहाँ पर 5 वैकेंसी है। उसके बाद नेक्स्ट डेजिग्नेशन हम देखें तो यहाँ पर फिटर आ जाता है। फिटर की वैकेंसी 51 है, बहुत अच्छी खासी पोस्ट है फिटर की। गैस कटर की 9 है। हिंदी ट्रांसलेटर में 1 है। जूनियर ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रिकल में 11 पोस्ट है। यहीं पर जूनियर ड्राफ्टमैन सिविल में 1 पोस्ट है मात्र। जूनियर ड्राफ्टमैन मैकेनिकल की में 23 पोस्ट है, बहुत ज़्यादा पोस्ट है इसमें। और जूनियर क्वालिटी मेंटर जो इंस्पेक्टर होता है, कंट्रोल इंस्पेक्टर मैकेनिकल ब्रांच में 12 पोस्ट है। उसके बाद NDT है, कंट्रोल इंस्पेक्टर में 2 है। मिल राइट मैकेनिक के लिए 2 पोस्ट है। पेंटर की वैकेंसी इसमें 5 है, और पैरामेडिक्स की इसमें 4 है। पाइप फिटर की वैकेंसी इसमें टोटल 28 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट रिलीज़ की गई है। एक आपका होता है प्लानर एस्टिमेटर, जो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कार्य करता है, इसमें टोटल 3 पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली गई है। उसके बाद है यहाँ पे प्लानर एस्टिमेटर में मैकेनिकल में 17 पोस्ट है। सेम यहाँ पर सिविल में 2 पोस्ट है। रिगर की वैकेंसी अच्छी खासी है, 65 पोस्ट पर रिगर की रिक्रूटमेंट रिलीज़ की गई है। स्टोर कीपर की 10 है, और स्ट्रक्चरल फैब्रिकेटर के इसमें टोटल वैकेंसी 35 है।
एक यूनिटी हैंड होता है स्किल्ड में, यूटिलिटी 6 पोस्ट पर है। तो इसमें अभी 29 तरह की पोस्टें जो मैंने डिस्कस की, ये एक ग्रेड के अंदर में आता है और ये ग्रेड है आपका स्किल्ड 1 ग्रेड, जहाँ की IDV के 4 में आपकी रिक्रूटमेंट रिलीज़ की गई है। अब चलिए कुछ देखते हैं। सेमी स्किल्ड की रिक्रूटमेंट है, जहाँ पर सेमी स्किल्ड में पाइप फिटर की वैकेंसी 39 है और सेल मेकर की 3 है, जो आपका सिक्योरिटी सब्जेक्ट के लिए 4 है, यूटिलिटी हैंड सेमी स्किल्ड इसमें टोटल 72 पोस्ट है। देखने वाले हैं गाइस ये यूटिलिटी हैंड क्या, क्योंकि जहाँ पर भी वैकेंसी इसमें 72 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट रिलीज़ की गई है। स्पेशल ग्रेड यहाँ पर 8 में वैकेंसी रिलीज़ की गई है मानो तो, और ये इंजन क्रू मेंबर के लिए मास्टर 2nd क्लास में होता है 2 पोस्ट है और 1st क्लास में 1 पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट अगर देखें तो 531 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट रिलीज़ की गई है MDL में। नेक्स्ट यहाँ पर देखने वाले हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में बात करूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल RNAC के लिए इसमें स्किल ग्रेड दी गई है। RNAC के लिए अप्लाई करने में आपका 10th पास किए हुए हैं या फिर आपने ITI किए हैं, डजेंट मैटर, लेकिन साथ में आपका अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट होनी चाहिए और 1 ईयर की यहाँ पर एक्सपीरियंस मांग दी गई है। सब में एक्सपीरियंस उतना मांगी नहीं है, बट यहाँ पे 1 ईयर की सिविल बिल्डिंग की एक्सपीरियंस चाहिए। कारपेंटर की ट्रेड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कारपेंटर में आपको अप्रेंटिसशिप चाहिए, सिर्फ अप्रेंटिसशिप मांगी गई है कारपेंटर या फिर स्वीप रोड में। और चीपर ग्राइंडर की वैकेंसी है, तो चीपर ग्राइंडर में वैकेंसी NAC यहाँ पर भी मांगी गई है प्लस 1 ईयर की एक्सपीरियंस। नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर आपको मिल जाएगी कंपोजिट वेल्डर के लिए, और कंपोजिट वेल्डर में भी यहाँ पर देख सकते हैं अप्रेंटिसशिप चाहिए। नेक्स्ट आपको मिल जाएगी कंप्रेसर अटेंडेंट, यहाँ पर भी अप्रेंटिसशिप चाहिए प्लस 1 ईयर की एक्सपीरियंस। उसके बाद यहाँ पर डीजल का मोटर मैकेनिक की मैं बात करूँ तो डीजल का मोटर मैकेनिक में भी यहाँ पर ग्रेड अप्रेंटिसशिप, और व्हीकल मैकेनिक या कोई मैकेनिक डीजल, ये सब सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ओनली अप्रेंटिसशिप चाहिए, एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। ड्राइवर की रिक्रूटमेंट है, तो ड्राइवर में अप्लाई करने के लिए आपकी SSC 10th पास के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आपने इंडियन आर्मी में, एमिनेशन नेवी की कर रखी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। DL होना बहुत ज़रूरी है। ओके, उसके बाद इलेक्ट्रिक क्रेन ऑपरेटर की रिक्रूटमेंट है, तो यहाँ पर भी आपका अप्रेंटिसशिप चाहिए प्लस 1 ईयर की एक्सपीरियंस MDL में या फिर से बिल्डिंग एक्सपीरियंस। इलेक्ट्रिशियन में यहाँ पर ओनली अप्रेंटिसशिप चाहिए, ध्यान रखना। आप ITI पास आउट हैं, अदरवाइज आपने अप्रेंटिसशिप कर रखी हो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में, आप सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। देख सकते हैं इलेक्ट्रिशियन में टोटल 46 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट थी, ओनली अप्रेंटिसशिप वाला बंदा ही अप्लाई कर सकता है, अदर स्टूडेंट नहीं। नेक्स्ट देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में यहाँ पर अप्रेंटिसशिप प्लस 1 ईयर की एक्सपीरियंस। फीडर की वैकेंसी, फीडर में 51 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट थी, अप्लाई करने के लिए ओनली फीडर ट्रेड में अप्रेंटिसशिप चाहिए। गैस कटर में 1 साल की अप्रेंटिसशिप, स्ट्रक्चरल फीडर या फिर कंपोजिट वेल्डर में कर रखें प्लस 1 ईयर की एक्सपीरियंस। देन आपका हिंदी ट्रांसलेटर में, तो इसमें ग्रेजुएशन मांगी गई है, अदरवाइज आपका हिंदी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, कंपलसरी है। जूनियर ड्राफ्टमैन मैकेनिकल में अप्लाई करने के लिए यहाँ पर अप्रेंटिसशिप चाहिए, ड्राफ्टमैन ब्रांच में ड्राफ्टमैन एंड मैकेनिकल स्ट्रीम होना चाहिए, NCBT का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओके, उसके बाद जूनियर ड्राफ्टमैन सिविल में, तो यहाँ पर भी आपका नेशनल अप्रेंटिसशिप रखी गई है ड्राफ्टमैन सिविल। तो जो भी ITI स्टूडेंट जो ड्राफ्टमैन मैकेनिकल सिविल कर रखा है प्लस अप्रेंटिसशिप अप्लाई कर सकता है। अदरवाइज कोई डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में कर रखी है तो ये सिविल वाला पोस्ट उसमें भी एलिजिबल है। जूनियर ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रिकल ब्रांच में अप्लाई कर सकते हैं। आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बिल्कुल फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान रहे इसमें कोई भी अप्रेंटिसशिप नहीं मांगा गया है। इंस्पेक्टर में मैकेनिकल की रिक्रूटमेंट है, यहाँ पर भी डिप्लोमा मैकेनिकल से बिल्डिंग या फिर मरीन इंजीनियरिंग के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और इंस्पेक्टर NDT में मैकेनिकल ब्रांच के कैंडिडेट या फिर मरीन इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। मिल राइट मैकेनिक की वैकेंसी है, तो यहाँ पर भी ITI के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। आपका मिल राइट ट्रेड में या फिर मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस में आपका अप्रेंटिसशिप होना चाहिए प्लस 1 ईयर की अप्रेंटिसशिप। पेंटर की वैकेंसी है, तो पेंटर में अप्रेंटिसशिप प्लस 1 ईयर की एक्सपीरियंस। उसके बाद पैरामेडिक्स में रिक्रूटमेंट है, तो यहाँ पर नर्सिंग होनी चाहिए, BSc कर रखी है नर्सिंग में, आप अप्लाई कर सकते हैं। पाइप फिटर की रिक्रूटमेंट है, तो ओनली पाइप फिटर में आपने अप्रेंटिसशिप कर रखी हो एलिजिबल है, एक्सपीरियंस की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट प्लानर एस्टिमेटर मैकेनिकल में रिक्रूटमेंट, तो इसमें डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाई कर सकते हैं। सिविल में तो 3 ईयर की डिप्लोमा इंजीनियरिंग सिविल ब्रांच वाला अप्लाई कर सकता है। रिगर की वैकेंसी है, तो रिगर में ITI रिगर, ये बहुत अच्छी खासी वैकेंसी थी यार, अप्रॉक्सीमेटली 62 रिगर की। तो ITI रिगर ट्रेड के कैंडिडेट अप्लाई करें, ये बहुत अच्छी खासी रिक्रूटमेंट है अगर आपने अप्रेंटिसशिप कर रखी है तो। स्टोर कीपर में वैकेंसी, तो इसमें इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए,
मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स में, टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन में या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग से बिल्डिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। स्ट्रक्चरल फैब्रिकेटर में रिक्रूटमेंट है, यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपके पास देख सकते हैं अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट फिटर का होनी चाहिए प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस। और यूटिलिटी जो हैंड है इसमें फिटर ट्रेड का कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, एनी ट्रेड हैविंग 1 ईयर एक्सपीरियंस। यानी कि अगर वाइस आपने फिटर ट्रेड कर रखा है प्लस 1 ईयर की एक्सपीरियंस है गैस कटिंग वेल्डिंग में, आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फाइटर की रिक्रूटमेंट है, यहाँ पर फायर फाइटर तो एसएससी प्लस एक डिप्लोमा फायर फाइटिंग की सर्टिफिकेट होती है। सेल मेकर में वैकेंसी, तो सेल मेकर में यहाँ पर आईटीआई मांगी गई है कटिंग या फिर ड्रिलिंग कटिंग में, इसमें कोई भी अप्रेंटिसशिप या फिर एक्सपीरियंस ज़रूरत नहीं पड़ता है। सिक्योरिटी सेरोपी की रिक्रूटमेंट है, 10th पास के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यूटिलिटी हैंड एक बार जरूर देखें क्योंकि इसमें अच्छी पोस्ट पर रिक्रूटमेंट आउट की गई थी। यूटिलिटी हैंड में एनएसी होना चाहिए, ट्रेड जो आपका चलेगा सिविल बिल्डिंग इंडस्ट्री में से रिलेटेड होनी चाहिए। ओके, अप्रेंटिसशिप ज़रूरी है ट्रेड में आपका, यूटिलिटी हैंड सेमी स्किल्ड में, सिविल बिल्डिंग का 1 साल का एक्सपीरियंस। इंजन क्रू मास्टर की वैकेंसी है, तो इसमें 2nd क्लास की इशूड जो महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड देता है उसकी एक्सपीरियंस चाहिए। मास्टर 1 की यहाँ पर भी आपका महाराष्ट्र बोर्ड देता है उसकी रिक्रूटमेंट चाहिए। तो मैंने अभी बात की इसमें से जितनी भी सारी पोस्टें हैं ऑलमोस्ट 80% पोस्ट सिर्फ ITI स्टूडेंट्स के लिए, उसके बाद कुछ पोस्ट डिप्लोमा के लिए है, देन यहाँ पर डिग्री एंड 12th वालों के लिए 10th वालों के लिए है। ओके गाइस, तो सारी चीज़ें मैंने 1 बाय 1 डिस्कस की है। इसकी आपको कौन कौन से ब्रांच अप्लाई कर सकते हैं थोड़ी सी डिटेल में दी गई है, डिप्लोमा वाले एक बार ज़रूर चेक कर लें या फिर ITI स्टूडेंट्स वाले यहाँ पर, ताकि आपको टोटली समझ में आ चुके। जो भी एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगी गई है सब डिजायर है, कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, जिस पोस्ट में मांगी गई है सिर्फ उसी में ज़रूरत है। पे स्केल देखो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितनी मिलेगी। स्पेशल जो ग्रेड था जो ऑफिसर लेवल कुछ थी 22,000 से 83,000 मिलेगी। स्पेशल ग्रेड IDA जो मास्टर वाला थे 21,000 से लेकर 79,000। स्किल्ड वन की जो रिक्रूटमेंट थी जितमें सबसे ज़्यादा IDA की पोस्टें हैं 17,000 से लेकर 64,360 रुपये सैलरी मिलेगी। सेमी स्किल ग्रेड 1 इसमें भी IDA की पोस्टें जो 13,200 से लेकर 49,910 रुपये आपको यहाँ पर सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। एज लिमिट 18 साल से लेकर 38 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, तो एज में आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल सकती है। पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैंने बताया टोटल 5 साल का रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस रिटन टेस्ट के माध्यम से एंड स्किल टेस्ट के माध्यम से सिलेक्शन होगा। ये सिलेबस है, इस प्रकार से आपकी सिलेबस की अटेंड करवाई जाएगी गाइज। देख सकते हैं अब यहाँ पे एप्लीकेशन चार्ज लगने वाला है। जनरल OBC कैंडिडेट का ध्यान रहे, यहाँ पर वो 100 रुपये लगेगा, और जितने भी ST SC PWD कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, उसके लिए कोई भी चार्ज यहाँ पर नहीं लगेगा। बिल्कुल ऑनलाइन पेमेंट करनी है और ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो जाइए, 21 अगस्त तक लास्ट डेट है अप्लाई करने की, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन मौजूद है। कुछ डाउट होता है तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, और जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं ज़रूर अप्लाई करें, लेकिन एक बार सोच लें क्योंकि 5 साल की आपको जॉब लगने वाली है, तो इसमें एक बॉन्ड साइन हो जाता है 5 साल का। ओके गाइस, फिर तभी अप्लाई करें आप। होपफुली गाइस वीडियो इस पर लगी हो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।